ये कहानी है सुमित की, एक छोटे से गांव के लड़के की। सुमित का सपना बड़ा था। वो आकाश में उड़ना चाहता था, पायलट बनना चाहता था। बचपन से ही जब भी कोई हवाई जहाज उड़ता, उसकी नजरें उसे तब तक देखती रहती जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। सुमित अपने दोस्त से, देखना कितना बड़ा जहाज है, एक दिन मैं भी ऐसा जहाज उड़ाऊंगा। दोस्त हंसते हुए, तू और पायलट, छोड़ ये सपने देखना, ये हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। सुमित के दोस्त उसका मजाक उड़ाते, पर सुमित को अपने सपने पर यकीन था। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। सुमित के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता गांव में साइकिल मरम्मत का काम करते थे और मां घर के काम के साथ सिलाई का काम भी करती थी। पर सुमित की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। माँ, सुमित बेटा, थोड़ा ध्यान से खर्च करो, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। सुमित, माँ मैं समझता हूँ, मैं भी कुछ काम ढूंढूंगा, लेकिन मैं पायलट बनने का सपना नहीं छोड़ सकता। पिता सुमित के पास आते हुए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन हकीकत को भी समझो। मेहनत करो, लेकिन ये भी याद रखो कि हमारी सीमाएं क्या हैं। सुमित के माता पिता ने उसे कभी सपने देखने से नहीं रोका, पर उन्हें भी पता था कि उनके पास सीमित साधन हैं। लेकिन सुमित ने हार मानना सीखा ही नहीं था। सुमित ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में दुकान में मदद करना और रात को पढ़ाई करना। उसने हर वो काम किया जिससे वो अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंच सके। सुमित खुद से, अगर मुझे सच में पायलट बनना है तो मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी, कोई और मेरे लिए ये सपना पूरा नहीं करेगा। सुमित की मेहनत देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। अब लोग उसे सपनों वाला लड़का कहने लगे थे। सपनों की राह आसान नहीं होती। सुमित को कई जगहों से मना कर दिया गया। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते, जवाब आता, दुर्भाग्यवश आप चयनित नहीं हुए हैं। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर खुद को हवाई जहाज के सिमुलेटर पर उड़ान की ट्रेनिंग ली। वो जानता था कि असली उड़ान भरने से पहले उसे खुद को तैयार करना होगा। कैफे मालिक, अरे सुमित, तू रोज रोज यहाँ आकर ये क्या करता रहता है? सुमित, भैया ये सिमुलेटर है, इसमें प्लेन उड़ाना सीख रहा हूँ, एक दिन असली प्लेन भी उड़ाऊंगा। लोग हंसते, ताने मारते, लेकिन सुमित के हौसले को कोई नहीं तोड़ पाया। सुमित की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे एक बड़े फ्लाइंग स्कूल से चिट्ठी मिली। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि मेहनत और हौसले के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। सुमित खुश होकर अपने माता पिता से, माँ पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मैं पायलट बनने के अपने सपने को सच कर सकता हूँ। माँ आंखों में आंसू भरकर, तुझे तो तेरे सपनों पर पूरा यकीन था, और देख बेटा, तेरा विश्वास तुझे यहाँ तक ले आया। पिता गर्व से, सपने देखना और उन्हें पूरा करना, ये तुमसे हमने सीखा। फ्लाइंग स्कूल में भी सुमित को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे उड़ान के पहले पार्ट में असफलता मिली, पर उसने अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया।
उसने खुद से कहा, हर उड़ान सफल नहीं होती, पर जो उड़ना नहीं छोड़ते वही पायलट बनते हैं। इंस्ट्रक्टर, सुमित, तुम में पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी होगी। सुमित, जी सर, मैं हर असफलता को सीखने का मौका समझूंगा। सुमित ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसने इंस्ट्रक्टर की हर सलाह को ध्यान से सुना और उसे अपने प्रदर्शन में सुधार करने में लगाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जब सुमित ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसे पायलट का लाइसेंस मिला। आज वह उस ऊंचाई पर था जहां पहुंचने के सपने उसने बचपन में देखे थे। उसके माता पिता और गांव वालों के लिए वह गर्व का पल था। सुमित अपने माता पिता से, माँ, पापा, ये सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी सपना था। अगर आप सबका साथ और आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। माँ, हमने तो बस तुम्हारे सपनों में यकीन किया, पर असल मेहनत तुमने की बेटा। पिता, आज हमें तुम पर गर्व है। और वो दिन भी आ गया जब सुमित ने अपनी पहली उड़ान भरी। कॉकपिट में बैठा सुमित आज भी वही गांव का लड़का था जिसने आसमान में उड़ने के सपने देखे थे।